ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, गर्भावस्था में माँ जो भी सेवन करती है उसका सीधा प्रभाव बच्चे पर भी पड़ता है। इसलिए माँ कई बार विचार करती है कि मुझे ये चीज़ खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए, और विशेषकर फलों में सावधानी रखनी अनिवार्य होती है, क्योंकि हम फल जब सेवन करते हैं तो कई बार आपको कुछ फलों के बारे में पता है कि फल खाने से नुकसान होता है, तो महिलाएं कई बार ज़रा सा खा ले तो डर जाती हैं। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आपको कौन सा फल खाना चाहिए, कौन सा फल नहीं खाना चाहिए, फल खाने के लाभ क्या है, इसमें सावधानियाँ क्या रखनी है और फल खाने की सही विधि क्या है। यदि आप पूरी जानकारी लेंगे तो आपसे कोई गलती किसी भी प्रकार नहीं होगी, और आप पूरी सावधानी बरतेंगे तो आपके बच्चे को कोई हानि नहीं होगी, और साथ ही आपका मन प्रसन्न रहेगा, क्योंकि जब आपको सही जानकारी होती है और सही काम करते हैं तो आपका मन प्रसन्न रहता है, और मन की प्रसन्नता कई बार डिलीवरी नॉर्मल होने में बहुत अच्छी सहायक होती है। तो आशा है कि आप कि ये स्थिति है तो आप इस वीडियो के निर्देशों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, फॉलो करेंगे और अपनी डिलीवरी को नॉर्मल करवाने में अपनी सहायता करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मित्रों, सबसे पहले आपको बताती हूँ कि फलों का सेवन क्यों करना चाहिए, फलों में गुण कैसे होते हैं, क्या होते हैं। मित्रों, जो फल होते हैं ना, वो हमें जैसे प्रकृति देती है, जिस रूप में प्रकृति देती है हम उसी रूप में उसका सेवन करते हैं। किंतु आप देखिए, जो हम अनाज खाते हैं, जैसे दालें हैं, ये गेहूँ है, चावल है, सब्जियां हैं, इसमें हम कोई ना कोई प्रोसेस करते हैं, उसके बाद उसका सेवन करते हैं। हम कभी भी इन चीज़ों को डायरेक्टली नहीं खाते हैं। तो जो प्रकृति उनमें गुण देती है उसमें सारे के सारे गुण फलों में रहते हैं, बाकी सब्जियों और अनाजों में नहीं रह पाते हैं। इसलिए मित्रों, जो हम फल सेवन करते हैं वो फल हमारे शरीर में जब जाता है ना, वो तुरंत डाइल्यूट होकर तुरंत ही अपना काम करना आरंभ करता है, और उसके लाभ तुरंत के तुरंत दिखते हैं। इसलिए मित्रों, फलों को खाने में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। और मित्रों, हमने जो फल देखे, मोस्टली आप देखिए, फल या तो मीठा होता है या खट्टा होता है, थोड़ा कसेला भी होता है कोई कोई फल, और कभी कभी थोड़ा फल कोई कड़वा भी होता है। आप देखिए, अंत में थोड़ा सा टेस्ट कड़वापन भी आता है। तो ये जो मूल स्वाद हैं, ये 4 स्वाद होते हैं। और मित्रों, एक बात बता दूं, जैसा कि हमने कहा कि आप जैसे फल जिस रूप में प्रकृति देती है उसी रूप में खा सकते हैं। तो जो मिट्टी में 18 पोषक पदार्थ होते हैं जो हमारे इस शरीर के लिए पूरे के पूरे आवश्यक हैं, जितने फास्फोरस, मिनरल्स, विटामिन, कैल्शियम वगैरह जो भी है, वो सारा का सारा मिट्टी में होता है, वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। और ये सारे के सारे पोषक पदार्थ अलग अलग फलों में उपस्थित होते हैं, और हम उनका सेवन उसी रूप में करें तो बहुत अच्छा काम करते हैं। अब मित्रों, इन फलों में कैसे स्वाद तो मैंने बता दिया, रंगों के आधार पर भी कुछ चीजें होती हैं। मैं इसको थोड़ा सा आपको डिफाइन कर दूं ताकि आपको समझने में सरलता हो। जैसे जो फल मीठे होते हैं ना मित्रों, मीठे फल शक्ति बढ़ाने वाले होते हैं, ताकत बढ़ाने वाले होते हैं, बुद्धि बढ़ाने वाले होते हैं। अब मीठे में फल कौन कौन से आते हैं, जैसे चीकू है, केला है, सेब है। अब सेब में हल्का खट्टापन भी होता है। तो ये जो फल है ना मित्रों, ये हमारे बल को बढ़ाते हैं। इसमें विटामिन भी होते हैं, साथ ही आयरन भी होता है, कैल्शियम भी होता है। और जो विशेषकर सफ़ेद फल होते हैं उसमें कैल्शियम विशेष मात्रा में होता है। अब जो लाल फल होते हैं उसमें आयरन विशेष मात्रा में होता है, और जो खट्टे फल होते हैं उसमें विशेष मात्रा में हमारे लिए रोग प्रतिकारक क्षमता हमारी बढ़े, उसके गुण होते हैं। वहीं जो कसेले फल होते हैं ना मित्रों, जैसे आंवला है, आंवले में एक स्वाद खट्टा होता है, दूसरा कसेला होता है। आंवला है, जामुन में भी कसेला स्वाद होता है। तो ये जो फल है ना मित्रों, ये त्वचा को बांधने का काम करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, गर्भावस्था में त्वचा छूट जाती है, तो कसेले जो फल है ना मित्रों, वो त्वचा को बांधने का काम करते हैं, घाव जल्दी भरने का काम करते हैं। वहीं जो कड़वे जो फल होते हैं ना मित्रों, वो हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाते हैं, साथ ही हमारी इम्यूनिटी जो सिस्टम है ना उसको मजबूत बनाते हैं, जिससे बच्चे को भी रोग प्रतिकारक क्षमता विकसित हो जाती है, और बच्चा जन्म लेने के बाद बड़े बड़े रोगों से लड़ने की क्षमता लेके ही जन्म लेता है। तो ये सारे के सारे गुण हमारे फलों में उपस्थित होते हैं, तो इसलिए हमें फलों का सेवन करना चाहिए। अब फल खाने से जो लाभ होते हैं पहले वो बताऊंगी, उसके बाद इसकी सावधानियां बताऊंगी, फिर विधि बताऊंगी, उसके बाद क्या नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए, दोनों बताऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो फलों के लाभ होते हैं इसमें फॉलिक एसिड अच्छी मात्रा में होता है। तो जो कई बार आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट वगैरह लेनी पड़ती है उसमें केमिकल होते हैं। यानी मित्रों, आप कोई भी जो दवा के रूप में खाते हैं, जो गोलियों के रूप में खाते हैं, उसमें यदि कितना भी नेचुरल फॉर्म हो तो उसमें उसको सुरक्षित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उसमें थोड़ा बहुत पेस्टिसाइड या कुछ तो डालना ही पड़ता है, जो हमारे शरीर के लिए और हमारे बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए फलों के सेवन में आपको भरपूर फॉलिक एसिड मिल जाता है, जो आपके लिए अच्छा होता है। उसके अलावा विटामिन अच्छी मात्रा में मिलते हैं, कैल्शियम है, मिनरल्स है, सब अच्छा मिल जाता है। उसके बाद मित्रों, इसमें पानी भरपूर मात्रा में होता है। आप देखिए, अधिकांश फलों में रस होता है और उसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है। जो पानी होता है ना मित्रों, ये हमारे शरीर में पानी की कमी की आपूर्ति कर देता है, जिससे पानी की कमी नहीं होती है। और जो फाइबर होता है वो हमारे पेट को साफ करने में अच्छा रहता है। तो जब पेट
पेट साफ रहता ना मित्रों तो शरीर में आलस नहीं बनता है, प्लस कमर में दर्द नहीं होता, प्लस जोड़ में दर्द नहीं होता है, तो मन में एक उत्साह बना रहता है, आनंद बना रहता है, जिससे तनाव बहुत कम हो जाता है। इसलिए मित्रों फलों का सेवन बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि इससे कब्ज से बहुत अच्छा बचाव होता है। और आप देखिए जो महिलाएं हैं गर्भावस्था में कब्ज बहुत सारी महिलाओं को हो जाता है और आगे जाके पाइल्स का रूप भी ले लेता है। इसलिए आपको गर्भावस्था में कब्ज से बचना है तो फलों का भरपूर सेवन करना चाहिए। उसके बाद मित्रों ये वजन को नियंत्रित करता है। अब यदि आपका वजन ज़्यादा है और आप वैसे फल खा रहे हैं, जैसे आप मीठे फल खा रहे हैं और आप सफ़ेद रंग के फल खा रहे हैं, तो ये आपके वजन बढ़ाने में भी आपकी सहायता करेगा, प्लस आपको शक्ति भी देगा। वहीं यदि आपका वजन ज़्यादा है तो आप रसीले फल खा रहे हैं, जैसे संतरा है, ये चीज़ तरबूज है, ये आप खा रहे हैं, तो ये आपके वजन को कंट्रोल करेगा, प्लस आपके शरीर में पोषक पदार्थों की कमी भी नहीं होने देगा। इसलिए आपको फल खाते समय ये विशेष ध्यान रखना होता है और ये विशेष आपके वजन को नियंत्रित करने में आपकी सहायता करता है। अब जैसे कि हमने बताया कि जब आपका पेट साफ होता है और इस समय जो हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे होते हैं ना मित्रों, कि गर्भावस्था में जब एक बच्चा जो अंदर शिशु पलता है उसी स्थिति में हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, तो हार्मोन्स डिसबैलेंस कई बार जो उसकी नेगेटिविटी है वो पेट साफ होने के साथ निकल जाती है। और मन यदि सकारात्मक है तो वो जो आपके हार्मोन्स है वो अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं और बैड हार्मोन्स वहाँ से निकल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी त्वचा पर एक अलग सा निखार मिलता है। आप नोटिस करिए जो महिलाएं गर्भावस्था में प्रसन्न रहती हैं, आनंदित रहती हैं, उत्साहित रहती हैं, तो उनकी जो त्वचा है वो अलग निखार देती है। और जो महिलाएं तनाव में रहती हैं, टेंशन लेती रहती, जिनका पेट साफ नहीं होता, उनकी त्वचा हमेशा गड़बड़ रहती है, क्योंकि उनकी त्वचा पे ही गड़बड़ दिखने लग जाती है। तो उसके अलावा मित्रों आपको बता दूं, यदि आप फल सही मात्रा में सेवन करते हैं, सही तरीके से सेवन करते हैं, तो ये आपकी डिलीवरी को नॉर्मल होने में भी आपकी पूरी सहायता करता है। तो हमने आपको लाभ बता दिए, अब हम आपको इसकी सावधानी बता देते हैं कि आपको फल खाने में विशेष सावधानियां क्या रखनी है। मित्रों सबसे पहले आपको जो फल खाने पेप्टिसाइड और जो केमिकल्स होते हैं ना, वो बिना वाले हों, यानी कि आप जितने भी फल खाएं वो ऑर्गेनिक फल खाएं तो ज़्यादा अच्छा। ऑर्गेनिक फल यदि आप गांव में रहते तो अच्छी बात है, आप बिना ये यूरिया डीएपी वाले अपने लिए फल उगवा सकते हैं और वो सेवन कर सकते हैं। और यदि आप गांव के नज़दीक हैं तो किसी गांव वाली महिला को या कोई बेचने वाला था उसको कहिए कि भाई हमें ऐसे फल दीजिए ताकि हम उसका सेवन कर सकें, और ये बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद मित्रों दूसरी जो विशेष सावधानी है ना, कि आप जब फल खाएँ, यदि अब आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है तो जो बाजार से फल ला रहे हैं ना, उन फलों को आप क्या करिए, गुनगुने से थोड़े गर्म पानी में धो के खाइए, क्योंकि उसके ऊपर जो कई बार केमिकल लगे होते तो नॉर्मली निकलते नहीं, तो उसको वैसे करके खाएंगे तो इससे ये फलों के जो ऊपर के जो छिलके पे जो लगे होते हैं ना तत्व वगैरह, वो सब निकल जाते हैं, जो आपके लिए नुकसान नहीं करेंगे। उसके बाद मित्रों तीसरा जो आपको सावधानी रखनी है, यदि कोई फल कटा फटा है, यानी कि कहीं से थोड़ा सा फट गया, कट लग गया, तो उसमें हो सकता है कोई केमिकल वगैरह चला जाए, कुछ कीटाणु वगैरह चला जाए, तो उसको आप उस हिस्से को काट के निकाल दें, उसके बाद उस फल का सेवन करें। ये फल आपके लिए अच्छे रहेंगे। तो मित्रों ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा एक बहुत बड़ी सावधानी है मित्रों, कि जो फल आपने काट के रख दिया है ना, काट के रखने के बाद वो फल आपको अधिक समय तक खाने योग्य नहीं रहता, इसलिए कटा हुआ फल कभी ना रखें। आप जो फल खा रहे हैं एक बार में पूरा सेवन करें तो अच्छा है। अब नहीं, तरबूज तो बहुत बड़ा होता है, हम एक बार में नहीं खा सकते हैं, तो कोई बात नहीं, पर हाँ ध्यान ये रखें कि फल ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक काट के ना रखें। छोटा फल लाएं, जल्दी खत्म हो, यानी कि आप एक बार में खत्म कर सके ऐसा फल लाएं तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद मित्रों एक और सावधानी, कि आपको एक बार में एक ही फल खाना है। जैसे आप केला खा रहे तो मात्र केला खाइए, आप केले के साथ आम है, अंगूर है, ये कुछ और चीज़ें, वैसे अंगूर तो खाना ही नहीं होता है, और फल मिला के मत खाइए। यानी कि मिक्स फ्रूट चाट जिसे बोलते हैं ना, वो आपको सेवन नहीं करना, वो आपके लिए अच्छा नहीं। क्योंकि ये जो मिक्स फ्रूट जब खाते हैं ना मित्रों, ये हमारे शरीर को पता नहीं चलता कि क्या ले रहे हैं क्या, तो कई बार पचाने में उसको समस्या हो जाती है। और वो दो जो तत्व होते हैं ना, दोनों के गुण अलग अलग होते हैं, जिससे वो साथ में बैठ नहीं पाते और कई बार विरोध में आपस में लड़के समस्या खड़ी कर देते हैं। इसलिए कभी भी एक फल आप एक बार में सेवन करें। जैसे केला खाना है, 2-4 केला खा लिया, कोई बात नहीं। संतरे खाने, संतरे भरपेट खा लिए। आम खाना है तो आम भरपेट खा लिया। तो इस प्रकार आप जो फल खा रहे हैं एक फल खाइए, ये आपके लिए अच्छा रहता है। उसके बाद मित्रों जो फ्रूट सलाद खाया जाता है, जिसमें फ्रूट और दूध वगैरह मिलाया जाता है ना, कस्टर्ड वगैरह जो बना के आप खाते हो, ये कभी सेवन मत करिए, क्योंकि दूध और फल ये आयुर्वेद के अनुसार विपरीत आहार है। यदि आप ये सावधानी नहीं रखेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए आपको विशेष सावधानी रखनी है कि आपको बिल्कुल भी
में ये दूध के साथ फल नहीं खाना है, क्योंकि मित्रों चीकू का मिल्क शेक जो है वो बहुत हानि करता है, ये चर्म रोग बहुत जल्दी दे देता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी पित्त बढ़ा देता है। हाँ, 2 फल हैं जो दूध के साथ सेवन किए जा सकते हैं, जिसमें एक है आंवला। आंवले का मुरब्बा है, आंवले का कोई भी, आंवला नमक नहीं है उसमें, तो आंवला जो का मुरब्बा है, विशेषकर ये च्यवनप्राश है, ये आप दूध के साथ सेवन करते हैं तो समस्या नहीं होती है। और वही मित्रों दूसरा फल है वो मीठा आम है। मीठा आम जैसे कहा जाता है ना अपवाद होता है, अपवाद हर जगह होता है, तो जो मीठा आम है ना मित्रों, वो आप आमरस बना के दूध के साथ ले सकते हैं, पर ध्यान रहे मीठा होना चाहिए। खट्टे आम का आप आमरस नहीं बना सकते, कम से कम दूध में नहीं बना सकते। अब बोलेंगे चीनी डालने से, अब मीठा डालने से मीठा हो जाएगा, नहीं वो मीठा नहीं चलेगा, आप वो डालिए दिक्कत नहीं है, पर वो मीठा नहीं चलेगा, उसमें दूध यदि फट रहा है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि आपको दूध ये फल खाने में सावधानियां क्या रखनी है। अब आपको एक बात और बता दूं मित्रों, कई बार किसी को गर्भावस्था में कुछ रोग विशेष हो जाते हैं, जैसे किसी को डायबिटीज हो गया, तो ऐसी स्थिति में आपको मीठे फल खाना वर्जित हो जाता है। तो यदि आपका डॉक्टर बता रहे कि भी आपको ये फल नहीं खाना है, तो आपको सावधानी रखनी है, आप वो फल ना सेवन करें, वो आपके लिए विशेष अच्छा है, क्योंकि ये यदि आप सावधानी रखेंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। वैसे तो हम आपको बताते हैं कि गर्भावस्था यानी कि बेबी कंसीव करने से पहले हमारी पूरी प्लेलिस्ट है गर्भावस्था, उसमें हमने वीडियो दिए कि गर्भावस्था यानी कि बेबी कंसीव करने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। यदि आप वो वीडियो देखेंगे तो कोई समस्या है तो उसका पहले आप समाधान कर लेते हैं, तो बाद में आपको समस्याएं नहीं आती हैं। पर यदि बाय द वे आपको बाद में समस्या आ रही है तो आप डॉक्टर के निर्देश अनुसार फलों का सेवन करेंगे, वो आपके लिए अधिक उत्तम रहेंगे। अब मित्रों इसको जो सही विधि है फलों की मैं आपको बता दूं, क्योंकि कई बार होता क्या ना, हम जो फल है वो ऐसे खा नहीं पाते, हमसे ज़्यादा फल खाए नहीं जाते, क्योंकि अब संतरे खाने तो 1 किलो संतरा खाना ज़रा भारी पड़ता है, पर वहीं यदि आप उसका जूस निकाल लेते हो तो उसको करीब 1 गिलास 1.5 गिलास जैसा बन जाता है, तो उसको आप आराम से पी सकते हो। वहीं मित्रों कई बार जो फल हम खाते हैं, जैसे अनार है, अनार कई बार बहुत सी महिलाओं से चबाया नहीं जाता है और नहीं दाने चबता है, किसी किसी के दांत खट्टे हो जाते हैं, तो आप क्या करिए अनार का रस निकाल के पी लीजिए। यानी कि आप कोई भी जो फल है उसका रस बना के तुरंत पी सकते हैं। यानी कि रस बनाया, उसको आधा घंटा रखा, वो 1 घंटा रखा, वो नहीं करना है, आपको तुरंत ताजा का ताजा रस पीना है। 10 मिनट के अंदर आपका रस खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसमें जो गड़बड़ होती है वो आपके शरीर के लिए गड़बड़ करती है, इसलिए हम डिटेल में नहीं जाते हैं। तो आप ये रस ऐसे पी लीजिए। उसके बाद मित्रों आप चाहे तो रोटी के साथ खा सकते हैं, जैसे आप केला है, केले के साथ रोटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, आमरस के साथ रोटी बहुत अच्छी लगती है, तो ये आप सेवन करेंगे। आप जो फल के साथ चाहें, आप जैसे ये सीताफल है उसके साथ भी रोटी अच्छी लगती है, यदि आप खाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। नमकीन रोटी बड़ी अच्छी लगती है सीताफल के साथ, मैंने जो खा के देखा मैं आपको बता रही हूँ, तो आप भी ये काम कर सकते हैं। तो ये मित्रों हमने आपको बता दिया कि फल खाने में आपको सावधानियां क्या रखनी है। अब आपको बता दें कि आपको कौन कौन से फल गर्भावस्था में खाने चाहिए। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया, इसमें फॉलिक एसिड, पानी की पूर्ति हो जाती है, आयरन कैल्शियम सब भरपूर मात्रा में होते हैं। तो सबसे पहले मित्रों हम आपको बता दें, आपको एप्रिकॉट यानी कि खुबानी अवश्य खाना चाहिए। इसमें विटामिन ए सी ई होते हैं, बीटा कैरोटीन होता है, जो आपके बच्चे के विकास के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप इसका सेवन करिए। उसके अलावा चेरी है, चेरी में विटामिन सी होता है। विटामिन सी जैसा कि हमने पहले ही बता दिया, हमने सारी जानकारी आपको पहले दे दी है। उसके अलावा सेव आप खा सकते हैं, और आपने सेव के बारे में सुना होगा कि रोज़ 1 सेव खाएं तो आप डॉक्टर से दूर रह सकते हैं। तो मित्रों यदि आप रोज़ 1 सेव खाने की आदत डालते हैं तो आप अपने बच्चे को डॉक्टर के पास जाने से बचा सकते हैं। और एक बात बताना रह गया है सावधानी के रूप में कि आपको फल किस समय खाना चाहिए। मित्रों हो सके तो फल का सेवन सुबह करें, अच्छा है, या जब भूख लगे तब कर सकते हैं। 2-2 घंटे में जो आपको कभी कभी डॉक्टर खाने को बोलते हैं ना, अन्न तो आप 4-5 घंटे में एक बार खाएंगे, लेकिन फल आपको जब जरूरत पड़े आप कभी भी बीच में खा सकते हैं। इसमें फल में कोई विशेष सावधानी नहीं रखनी है कि हाँ भाई आप इसी समय खाएं कि इसी समय ना खाएं। हाँ ये ध्यान रखिए कि यदि आपको कफ की प्रॉब्लम है तो रात को आप केला यानी कि जो सफेद फल है ना वो ना खाएं, और रात को फल ना खाएं तो अच्छा है। रात को आप दूध का सेवन करेंगे, हमने पहले अलग से वीडियो गर्भावस्था प्लेलिस्ट में दिया, आप उस अनुसार दूध का सेवन करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। फल आप दिन में खाइए, फल आप 5 बजे से पहले तक फल खाइए, सुबह से लेकर 5 बजे तक का फल खाइए। उसके बाद आप शाम का भोजन 6 बजे के आसपास कर लीजिए, और रात को दूध पीकर आपको जल्दी सो जाना है, इसलिए रात को फल बिल्कुल सेवन नहीं करना है। तो आप 100 बजे खा सकते हैं। आम में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है जो आपकी कब्ज को दूर करता है। उसके बाद मित्रों स्ट्रॉबेरी आप खा सकते हैं, उसमें विटामिन सी जो रक्त के प्रभाव को सामान्य करने में आपकी सहायता करता है, तो स्ट्रॉबेरी भी आप खा सकते हैं। जामुन का स्वाद कसेला होता है तो ये त्वचा बांधने में सहायता करता है, तो आप जामुन भी खा सकते हैं। अंजीर जो है ना मित्रों, अंजीर आपकी कफ शामक होती है, कफ नाशक होती है, और साथ ही जो कफ जो विकृत होता है ना, जो कफ की समस्या जिनको हो जाती है वो कफ का शमन करती है। अस्थमा तक अंजीर ठीक कर सकती है, कर देती है। तो अंजीर आप भिगा के खाइए, फल मिल रहा है तो
फल ऐसे ही खा सकते हैं, क्योंकि जो आपको ड्राई फ्रूट मिलते हैं ना मित्रों फल के रूप में भी मिल जाते हैं, तो आप फल के रूप में ऐसे ही खा सकते हैं। तो यदि आप अंजीर फल के रूप में खा रहे हैं तो आप उसको ऐसे ही चबा के खा लीजिए, और यदि आप उसको ड्राई फ्रूट के रूप में खा रहे हैं तो आप उसको भिगा के खाइए। ये भिगाई हुई अंजीर भी आपकी कब्ज को भी ठीक करती है, प्लस कफ को ठीक करती है, तो बहुत अच्छा काम करती है, तो इसको आप सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा मित्रों खजूर, बरसात के मौसम में अक्सर खजूर आता है, तो आप तब वैसा खजूर फल के रूप में खा सकते हैं। और यदि आप चाहें तो यदि क्योंकि खजूर में कैल्शियम और आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो खजूर को आप भिगा के भी, दूध में भिगा के भी खा सकते हैं, तो ये आपके शरीर में आयरन की कमी को पूरा करता है। उसके अलावा मित्रों रस भरी भी आप सेवन कर सकते हैं। रस भरी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं है, ये रस जैसा होता है, आप रस भरी करके गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये कैंसर से सुरक्षा करता है, बहुत अच्छा फल होता है मित्रों। उसके बाद एक तेंदू का फल आता है। तेंदू फल एक होता है, वो टमाटर जैसा ऊपर से दिखने में लगता है। मैंने इसको मैं थोड़े दिन पहले खाया था, तो उन्होंने मुझे सिमरन करके मारा, महाराष्ट्र में इसको सिमरन कहते हैं, जहाँ मैंने खाया वहाँ सिमरन का बताया मेरे को। तो फल अच्छा है मित्रों, बड़ा स्वादिष्ट लगता है, मैंने पहली बार खाया पर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप सिमरन यानी कि तेंदू का फल भी खा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा होता है। ये डिटॉक्स करता है बॉडी को, ये बहुत पोषण पदार्थों से युक्त होता है। उसके बाद मित्रों इसका रंग जो है ना वो टमाटर जैसा दिखता है, जैसे पीछे दिख रहा है ना आपको रंग, वैसा इसका एकदम ऑरेंज कलर होता है, तो बहुत अच्छा होता है इसका कलर। उसके अलावा चकोतरा में विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाता है, तो आप वो भी खा सकते हैं। खरबूजा खा सकते हैं, तरबूजा खा सकते हैं, इसके अलावा एवोकाडो खा सकते हैं, और संतरा मित्रों विटामिन सी, कैल्शियम और इसी जो कहते हैं ना रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करता है, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। एक अनार 100 बीमार, तो ज़रूर अनार खाइए, अनार आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा सीताफल है, केला है, चीकू, तरबूज, और उसके अलावा नारियल, कीवी, ये सारे के सारे फल, अमरूद मित्रों, अमरूद पेट साफ करने के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये जो फल हैं हम आपको बता रहे हैं, आप इसका सेवन करिए। उसके अलावा मित्रों आप आंवला भी खा सकते हैं। आंवला आप यदि ऐसे खाएं, क्योंकि कभी किसी से दांत खराब हो जाए तो आप उसको चाहे तो नमक के पानी में डाल के, नमक और नींबू के पानी में कुछ लोग डाल के लेते हैं, तो वो वैसे भी खा सकते हैं। मुरब्बा खा सकते हैं, रोज 1-2 मुरब्बा, 1-2 आंवले का मुरब्बा आप खा सकते हैं। आप सेव का भी मुरब्बा खा सकते हैं। उसके अलावा मित्रों कच्ची जो चीज़ें खाई जाती है वो सलादों में आती है, जैसे टमाटर है, गाजर है, ककड़ी है, उसके अलावा मूली है, ये सब चीज़ें आप सलाद के रूप में भी खा सकते हैं, कच्ची खा सकते हैं। तो जो हमने आपको कच्चा जो आप खा सकते हैं, हमने आपको उसके बारे में जानकारी दी, और ये यदि आप सेवन करते हैं ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है, आपके बच्चे के लिए बहुत हेल्दी है, और इनमें सब में अपने अपने गुण हैं। आप जरूरी नहीं कि रोज़ सारे फल खाएं, कोई आवश्यक नहीं है। आपने आज एक फल खाया, कल दूसरा फल खाया, परसों तीसरा फल खाया, या आप 1 किलो फल ले आए हैं, उसको आप 2-3 दिन चला रहे हैं, वो भी चलेगा। मित्रों आपके शरीर में फल जाना चाहिए, थोड़ा आगे पीछे होगा चलेगा, एक ही दिन में आप सारे फल खाने आवश्यक नहीं है। तो आप ध्यान दीजिए, आपको कौन कौन से फल हमने बता दिए, एक बार फिर से आपको नाम गिना दूं। खुबानी, चेरी, सेव, आम, स्ट्रॉबेरी, जामुन, अंजीर, खजूर, रसभरी, तेंदुका फल, चकोतरा, खरबूजा, एवोकाडो, संतरा, अनार, आंवला, सीताफल, केला, चीकू, नाशपाती, कीवी, नाशपाती रह गई थी, उसके अलावा अमरूद, बुबू गोसा उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, पर बुबू गोसा हिंदी में कहते हैं। उसके अलावा टमाटर, ककड़ी, गाजर, मूली, ये सब चीज़ें भी आप सलाद के रूप में सेवन कर सकते हैं। यदि आप इनका सेवन करते हैं तो ये आपके लिए, आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। अब मित्रों जो आपको फल नहीं खाने उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। मित्रों कच्चा पपीता आपको बिल्कुल सेवन नहीं करना, इसमें लेटेक्स करके पदार्थ होता है जो आपके बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए आपको कच्चे पपीते का सेवन बिल्कुल नहीं करना। अब माना कि आपने अनजाने में कच्चे पपीते की सब्जी खा ली, आपको लगा लौकी की सब्जी आपने खा ली, तो एकाध कौर यदि आपने खा लिया तो चिंता ना करें, दिमाग में चिंता ना पाले, और आपको कोई समस्या नहीं आएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप जानबूझ के जब गलती करते हो ना मित्रों, उसके परिणाम भयंकर होते हैं। यदि आपसे अनजाने में कोई भूल हो जाती है तो उसका आप ज़्यादा विचार ना करें तो समस्या नहीं खड़ी हो जाती है, इसलिए आप टेंशन नहीं ले। अब पका पपीता है वो एकाध यदि आपने टुकड़ा खा लिया तो वैसे समस्या नहीं है, पर जानबूझ के आप मत खाइए। 9 महीने नहीं खाएंगे तो कुछ आपका घट नहीं जाएगा। हाँ 9 महीने बाद आप भरपूर खाइए ना, कोई मना नहीं करने वाला है, तो 9 महीने आप सद जाइए, उसके बाद आप खा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद मित्रों अनानास खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि भ्रूण के लिए अच्छा नहीं होता है। इसमें ब्रोमेलिन करके एक पदार्थ होता है जो भ्रूण के लिए बिल्कुल घातक हो सकता है, इसलिए आपको अनानास इस समय नहीं खाना चाहिए, तो अनानास खाने से आप बचें। उसके बाद मित्रों अंगूर जो है ना, उसमें भी एक पदार्थ ऐसा होता है जो आपके बच्चे के लिए नहीं अच्छा होता है। इसमें
मैं इसका नाम नहीं ले पा रही हूँ कि मैंने लिख के तो रखा था पर मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ। तो वो एक पदार्थ ऐसा होता है जो आप नहीं खा सकते, तो अच्छा नहीं है, तो आप इसको भी मत खाइए। उसके बाद मित्रों, इमली जो है ना, ये प्रोस्टेरोन करके एक जो हमारा महिलाओं का केमिकल होता है उसमें कमी ला देता है, जिससे गर्भपात की संभावना बन जाती है। इसलिए इस समय इमली की चटनी, इमली की जो पानी बनता है ना, वो आप पानी पूरी बोलते हैं ना, उसमें पानी इमली का बनता है, ये आप अवॉइड करिए, आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये बाहर की चीज़ें आप अवॉइड करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। उसके अलावा मित्रों, अत्यधिक खट्टे फल, जिनको बहुत अधिक जोड़ों में दर्द है, जिनका शरीर बहुत ज़्यादा मोटा है, जिनको सूजन बहुत जल्दी आ जाती है, तो सूजन आने के से बचना है तो आप बहुत अधिक खट्टे फलों का सेवन ना करें, ये आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। उसके अलावा मित्रों, डब्बा बंद टेट्रा पैक में जो जूस आता है ना, वो आपको सेवन नहीं करना है। टेट्रा पैक का आपको लगता है कि अरे ये तो हम अमरूद का जूस पी रहे हैं, हम इसमें ये सेब का जूस है, ये तो अच्छा है। नहीं, टेट्रा पैक या जो पैकिंग वाला जूस आता है वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप घर में जूस बना के पीजिए, वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन बाजार का जूस आप टेट्रा पैक वाला पियोगे वो बिल्कुल भी आपके और आपके बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, तो कृपया इसको अवॉइड करें। उसके अलावा फ्रोज़न फूड्स जो होते हैं ना, फ्रोज़न फूड्स या फ्रोज़न जो फ्रूट्स होते हैं, वो आपको बिल्कुल भी सेवन नहीं करने हैं। इसमें टमाटर भी हो सकता है, कोई भी जामुन वगैरह जो भी फल है उसका आप सेवन नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये जो फ्रोज़न होता है ना, ये जिस स्थिति में रखा जाता है उसमें कुछ जो भी होता है वो आपके लिए स्थितियाँ अच्छी नहीं है, वो गर्भावस्था में अच्छी नहीं है, वो पोषक पदार्थ नहीं देती हैं, पोषक पदार्थ नष्ट कर देती हैं, इसलिए वो पोषण आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको इन फलों का सेवन करना चाहिए, किनका नहीं सेवन करनी चाहिए, आप पूरी सावधानी के साथ हमने आपको बताया। तो आशा है आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गर्भावस्था शिशु रक्षा 2 प्लेलिस्ट हमने ऐसी दी हैं जो आपकी अभी के और बच्चा होने के बाद के लिए काम की है, तो इनके वीडियो जरूर पूरे देखिए, ताकि आपको गर्भावस्था की जो समस्याएं घेर रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, इनसे आप अपने आप को बचाव कर सकें और निर्देशों का पालन करके अपने आप को ठीक कर सकें। और यदि आपको कोई समस्या ज़्यादा लग रही तो इसके अलावा स्वास्थ्य नियम रोगों के कारण 2 प्लेलिस्ट और वीडियो देख लीजिए, तो आपको ये किसी भी स्थिति में वो चीज़ों का नहीं खाना पीना वो आपको पता चल जाएगा, क्या खाना क्या नहीं खाना विस्तार से पता चलेगा, तो आप पूरा पालन कर पाएंगे। पूरा पालन करेंगे तो आपको पूरा समाधान पक्का मिलेगा। और प्राणायाम करेंगे तो सोने पे सुहागा है। हम आगे व्यायाम की वीडियोस भी देंगे कि आप कैसे क्या क्या व्यायाम और कर सकते हैं, अच्छे से हम आपको बताएंगे, ताकि आप उसका पालन करके अपने आप को स्वस्थ रख सकें और गर्भावस्था के समय आपका उत्साह आनंद से बीते। ये आपके लिए हमारी हार्दिक शुभकामना है और आप सदा प्रसन्न रहें। और आप जच्चा बच्चा, यानी कि जब बच्चा होगा ना तो जच्चा बच्चा उसको कहा जाता है, तो दोनों मस्त रहें, खुश रहें, आनंद करें, मौज करो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। हाँ, एक बात और बता दूँ, डिस्क्रिप्शन में हमने आगे अंत में अपना नंबर दिया है, नंबर हमने कंसल्टेंसी के लिए दिया। आप पहले अपने निर्देशित वीडियो देख लीजिए, पालन करिए। यदि लगता है कि बात करने से जल्दी समाधान होगा तो हम हमसे बात कर सकते हैं। कंसल्टेंसी की फीस होती है, फीस आपकी समस्या के अनुसार होती है। तो ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।